गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आप सभी का हमारे चैनल रूहानी साथी में स्वागत है। सात संगत जी, जैसे जैसे हम नाम का सिमरन करते जाते हैं, वैसे वैसे भीतर की सारी गंदगी भी निकलती जाती है। बाबा जी कहते हैं कि कलयुग में सिर्फ एक ही साधन है, नाम रूपी जहाज, जिस पर सवार होकर ही जीव सचखंड तक पहुंच सकता है। आत्मा और परमात्मा के बीच में जो रास्ता है वह नाम है, जिस पर चलकर आत्मा का परमात्मा से मिलाप हो सकता है। आत्मा परमात्मा एक ही सहज पर है, पर दोनों का मिलन नहीं होता, क्योंकि आत्मा मन के पिंजरे में कैद है। उसको आजाद करने की कुंजी केवल सतगुरु के पास है। वह जीव को मुक्ति दिलाने के लिए मनुष्य के चोले में धरती पर आते हैं और नाम दान देकर भजन सिमरन द्वारा मन के पंजे से आजाद करवा देते हैं। जब हम एक पूर्ण गुरु की शरण में जाते हैं, उनकी संगत करते हैं, हमें पता है कि मन और आत्मा एक नहीं है। आत्मा मन के पिंजरे में कैद है। ये आत्मा तभी आजाद हो सकती है जब हम एक पूर्ण गुरु की सत्संग में जाएंगे। और गुरु प्यारी सात संगत जी, ये एक सत्संगी बीवी के वह अनमोल और कीमती अनुभव है जो उन्होंने सत्संग से साझा किए हैं। जैसे कि अक्सर देखा जाता है कि जब हमें नाम की बख्शिश हो जाती है, नाम दान हमें मिल जाता है, एक पूर्ण संत महात्मा की शरण हमें मिल जाती है, उसके बाद हम अभ्यास करना शुरू करते हैं, भजन सिमरन करना शुरू करते हैं। और जैसे जैसे हम इस मार्ग पर चलना शुरू करते हैं तो हमें बहुत अनुभव होते हैं। जैसे कि कुछ सत्संगी खो की तो भजन सिमरन करते चीखें निकल जाती हैं, कोई रोने लग जाता है, कोई जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, कोई गिर पड़ता है, कोई बेहोश हो जाता है। ऐसे बहुत से अनुभव हैं जो अक्सर नाम की कमाई करने वाले सत्संगी को हो जाते हैं। नाम की कमाई करने वाले अभ्यासी को यह सब होता है, जो कि बहुत ही कीमती अनुभव होते हैं। इनके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, जो कि माता जी ने संगत से साझा किए हैं। सात संगत जी, हम अक्सर ऐसा देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं होती, उसको हमें ज्ञान नहीं होता, हमें नहीं पता कि उनको क्या अनुभव हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ अंदर क्या हो रहा है, हमें नहीं पता होता। और जब वे चिल्लाते हैं या फिर जोर जोर से रोने लगते हैं, तो जो देखने वाला है वे हंसते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ तक की समझ नहीं होती, इसीलिए वे ऐसा करते हैं। अक्सर देखा गया है, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सात संगत जी, यह मार्ग कोई मजाक नहीं है, वह परमात्मा कोई मजाक नहीं है, नाम की कमाई कोई मजाक नहीं है। जिसके ऊपर मालिक की कृपा होती है, केवल वही कर सकता है। जिसके ऊपर उसका हाथ होता है, यह सब वही कर सकता है, नहीं तो हम नहीं कर सकते, ना ही हम निभा सकते हैं। सात संगत जी, आज इस साखी में इन अनुभव के पीछे का कारण क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में माता जी ने कुछ संगत को बताया है।
जो मैं आपसे साझा करती हूँ। तो साध संगत जी, इस साखी को अंत तक जरूर सुने। तो मन अपने गुरु की तरफ होना चाहिए। साध संगत जी, आपसे एक निवेदन है कि साखी सुनने के बाद आप उस पर अमल जरूर करें। आप बहुत भाग्यशाली जीव हैं कि आपको उस कुल मालिक ने चुन लिया है। तो साखी को पूरा सुने। गुरु प्यारी साथ संगत जी, माता जी कहती हैं कि मुझे 32 वर्ष की आयु में नाम की बख्शिश हुई थी और तब मुझे इतना ज्ञान नहीं था। मैंने केवल थोड़े ही सत्संग सुने थे, ज्यादा मुझे ज्ञान नहीं था। जो नाम के समय बताया जाता है कि आपको इतने समय तक भजन सिमरन करना है, इतने समय तक बैठना है, कुल मालिक की भजन बंदगी करनी है। जैसा उन्होंने बताया था वैसे ही मैं करती थी। पहले पहले थोड़ी मुश्किल होती है, बैठा नहीं जाता, पूरा समय नहीं दिया जाता। हर एक सत्संगी के साथ, हर एक उस अभ्यासी के साथ यह मुश्किल होती है कि वह भजन सिमरन को पूरा समय नहीं दे पाते जब उन्हें नाम की बख्शिश होती है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब नाम की बख्शिश हो जाती है तो वह समय ऐसा होता है कि जो अभ्यासी उस समय पूरा समय देता है, अपने गुरु का हुक्म मानकर, अपने गुरु के भाने में रहकर उस कुल मालिक की भजन बंदगी करता है। अगर वह पूरी लगन से करता है तो 2 से 3 महीने के अंदर उसे वह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिससे पाने के लिए हमें यहाँ भटक रहे हैं। उसके अंदर प्रकाश हो जाता है, वह उसे कुल मालिक का ही रूप हो जाता है। उसका पूरा शरीर नूर से भर जाता है, माया का पर्दा हट जाता है, अंदर पर्दा खुल जाता है। वह जान लेता है कि हमारी आत्मा उस मालिक परमात्मा की अंश है। उस समय कुल मालिक की इतनी कृपा अभ्यासी पर होती है कि अगर जीव अपने गुरु के हुक्म के अनुसार नाम लेने के बाद लगातार भजन सिमरन करे, रोजाना उस मालिक की याद में बैठे बिना और पूरा समय दे, तो उसकी बात 2-3 महीनों के अंदर बन सकती है। क्योंकि उस समय उस मालिक की, सतगुरु की, जो कुल मालिक का रूप है, उनकी दृष्टि हम पर होती है, उसका प्रभाव हम पर रहता है। क्योंकि जब हम नाम लेते हैं तब सतगुरु हमारे पिछले जो कर्म होते हैं वह काट देते हैं। हमारे ऊपर जितनी भी बुराइयां होती हैं वह उसी समय खाक हो जाती हैं। उस दिन हमें एकदम से पवित्र हो जाते हैं, मालिक के प्यारे हो जाते हैं। जितने भी दाग हम पर लगे होते हैं वह सब धुल जाते हैं। जब हमें एक पूर्ण संत सतगुरु द्वारा नाम की बख्शिश होती है, जब उनकी एक रहम की नजर हम पर पड़ती है, हम बिल्कुल साफ हो जाते हैं, बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं। वह इसलिए होता है क्योंकि सतगुरु जिससे भी नाम दान की बख्शिश करते हैं, पहले उसके जो पिछले कर्म है उसको काटते हैं, उसका एकदम से नया एक रूप देते हैं। क्योंकि साध संगत जी, नाम की दौलत बहुत ही अनमोल है, वह ऐसे नहीं दी जा सकती। जो भजन सिमरन करेगा वह दौलत उसे ही मिलेगी। अगर बर्तन साफ हो तो नाम की दौलत उसी में डाली जा सकती है। जैसे कि अक्सर फरमाया जाता है कि गंदे बर्तन में अगर हम कोई पवित्र चीज उसमें डालेंगे तो वह भी अपवित्र हो जाएगी। यह तो फिर भी नाम की दौलत है, वह दौलत जिसको कोई अनमोल नहीं है। वह दौलत है जिसमें पाने के लिए हमें पहले पवित्र होना पड़ता है।
क्योंकि सतगुरु ने हमें नाम की बख्शिश करनी होती है, तो हमें अपने अंदर से जो भी बुराइयां होती हैं उसका सफाया होना जरूरी है। उस समय पूर्ण संत महात्मा हम पर कृपा करते हैं, क्योंकि हम बहुत ही कमजोर हैं। हम अपनी बुराइयों को खुद से खत्म नहीं कर सकते, हम अपने कर्मों को खुद से काट नहीं सकते। हम जितनी कोशिश कर लें, लेकिन इस जंजाल से हम नहीं निकल सकते। उस समय केवल एक पूर्ण महात्मा ही हमें पर एक रहम की नजर डालते हैं और हमारी सभी बुराइयां एक नजर में ही खाक कर देते हैं। और ऐसा ही होता है। संत गुरु नाम की बख्शिश के समय हमारे सभी कर्म खत्म कर देते हैं और हमें नाम की बख्शिश कर देते हैं। नाम रूपी खजाना हमारी झोली में डालते हैं। उसके बाद बारी हमारी होती है। हमें रोजाना भजन करना होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे बहुत अनुभव होते हैं। जैसे कि मुझे भी नाम मिला है, उस समय मुझे रूहानियत के बारे में इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन जैसे ही मुझे नाम मिला, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़नी शुरू की, जिससे कि इस मार्ग से संबंधित कुछ ज्ञान होने लगा। लेकिन जैसे कि बताया जाता है, यह तो भारी ज्ञान है, इसकी सीमा केवल कुछ हद तक है, लेकिन जो ज्ञान हमें अंदर से मिलता है वह हमें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है, हमारी यात्रा में सहायक होता है। माता जी ने कहा कि जब मुझे नाम मिला, तो जैसे कि बताया जाता है कि भजन सिमरन करना, मैंने भजन सिमरन को पूरा वक्त देने की कोशिश की, भजन सिमरन किया। लेकिन जब भी मैं बैठती थी, तो जो मैंने पीछे किया वह मेरे सामने आ जाता था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या क्या मेरे कर्म थे, क्या क्या मैंने किया, कहाँ कहाँ मैं भक्ति हूँ, मैंने क्या क्या नहीं किया। बहुत बुराइयां की, बहुत लोगों का दिल दुखाया, जो कि मेरे सामने आ जाता। जब भी मैं अपने भजन सिमरन करती, वह मेरे सामने आ जाता। क्योंकि साथ संगत जी, बाहर हम जो भी करते हैं, हमें तब तक नहीं पता चलता जब हम खुद भजन सिमरन नहीं करते, मालिक की भजन बंदगी पर नहीं बैठते। और जब भजन से सिमरन का समय आता है, वह तब चीजें इकट्ठी होकर हमारे सामने आकर खड़ी होती हैं। हमने क्या क्या किया। इसीलिए तो कहा जाता है कि भाई, जो भी करो सोच समझ कर करो। कोई भी कर्म करने से पहले मालिक को याद करो। जब भी कोई बुरा काम करने लगो, उस कुल मालिक को याद कर लो, उसकी सिमरन करना शुरू कर दो। मालिक आपको मार्गदर्शन देगा, क्योंकि कर्म हमारी करनी है पर भी प्रभाव डालते हैं। हम जो भी करते हैं उसका प्रभाव हमारी भजन बंदगी पर भी पड़ता है। तो ऐसे ही उस माता जी के साथ हुआ। जब भी वह बैठती तो उन्होंने कहा कि वह सब मेरे सामने आ जाता। मुझे एहसास होता कि मैंने ऐसे क्या किया, और माता जी ने कहा कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तब मुझे रूहानियत का ज्ञान नहीं था। लेकिन जब ज्ञान होने लगा, तब मैं चीखती थी, चिल्लाती थी। भजन सिमरन करते करते मेरी बहुत चीखें निकलती थी, बहुत जोर जोर से मैं रोती थी। मैं क्या करती थी, मैंने कितना समय खराब किया, क्या क्या मैंने नहीं किया, किस किस पर मैंने दिल दुखाया, वह सब मेरे सामने आकर जब खड़ा हो जाता,
तब मैं चीखती और रोती, लेकिन फिर भी मालिक अंदर से ताकत देता था कि आगे बढ़ो। वह ऐसा इसलिए होता क्योंकि साथ संगत जी जब भी कोई रूहानियत के मार्ग से जुड़ता है, मालिक के नाम से जुड़ता है और नाम की कमाई करने लगता है, तब उसकी आंखें खुल जाती हैं। वह माया का पर्दा आंखों से हट जाता है, वह माया की नींद से उठ जाते हैं, उसकी नींद टूट जाती है। और जब नींद टूटती है तब जोर जोर से चीखें निकलती हैं। उसे दुख होता है कि मैं माया की नींद से सोता रहा, माया के दायरे में रहकर मैंने क्या क्या नहीं किया, मैंने अपना समय बर्बाद किया। इसीलिए अभ्यासी को दुख होता है, क्योंकि हमें जो भी करते हैं उसका प्रभाव हमारे ऊपर ही रहता है। हमने जो भी किया हो, अच्छा किया हो, बुरा किया हो, उसका प्रभाव हम पर रहता है। अगर हम सेवा करते हैं, मालिक की याद में अपना पूरा दिन, पूरा समय बिताते हैं, तो भजन सिमरन करने में और भी आसानी हो जाती है, बात जल्दी ही बन जाती है। लेकिन अगर हम दिन भर बुराइयां करते हैं, दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ में फंस सकते हैं और साथ साथ भजन भी कर रहे हैं, तो इतनी जल्दी बात नहीं बनती, बहुत समय लगता है, बहुत मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, हमारा ध्यान नहीं लगता, क्योंकि हम जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, जो भी करते हैं, उसका प्रभाव हमारी भजन बंदगी पर पड़ता है। इसीलिए तो कहा गया है कि भाई सोच समझकर खाओ, सोच समझकर करो, जो भी करना है। मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है। इसीलिए माता जी ने कहा कि मैंने बहुत पाप किए थे, मैंने मांस भी खाया हुआ था, मैंने बहुत लोगों का दिल भी दुखाया हुआ था, जो कि सब मेरे सामने आ जाता, जिसके कारण मेरी चीखें निकलती, मैं रोती थी। लेकिन फिर मैंने हार नहीं मानी, सतगुरु की कृपा से आगे बढ़ती गई। आज मेरे ऊपर मालिक की कृपा हो गई है, वह समझ बखी है, वह सोच और वह ज्ञान दे दिया है, जिससे पाने के लिए हमारा जन्म होता है। मालिक की कृपा हो गई। मेरा जो भी पिछला हिसाब था, जो भी पिछले कर्म थे, जो भी मैंने किया, सब कुछ खत्म कर दिया, क्योंकि साथ संगत जी जब भी हम नाम सिमरन करते हैं, नाम की कमाई पर बैठते हैं, तो हमारे सारे कर्म सामने आ जाते हैं। क्योंकि अगर हमारे कर्म अच्छे हों, अगर हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया हो, मालिक की कृपा से मालिक के भाने में हम रहे हैं, तो हमारी बात जल्दी बन जाती है। अगर हमने गलतियां की हैं, पाप किए हैं, इसीलिए भजन सिमरन पर बैठे हुए हमें चिल्लाते हैं, हमारी चीखें निकलती है। यही कारण है हमारी चीखें निकलती हैं। जैसे ही हमें नाम धेनु सुनाई पड़ती है और अंदर नाम गूंजने लगता है, तब हमारे सभी कर्म खत्म हो सकते हैं। जैसे कि अक्सर फरमाया जाता है कि एक आग की चिंगारी लकड़ी के ढेरे को खाक कर देती है, ऐसे ही नाम की कमाई जो है हमारे भारी से भारी, बुरे से बुरे कर्मों को खाक कर देती है, हमें स्वस्थ कर देती है, मालिक का रूप बन जाते हैं। ये बातें कहकर माता जी ने कहा कि हमें यह ख्याल रखना चाहिए, हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं।
अगर हम इस मार्ग पर चल पड़े हैं तो हमें समझ होनी चाहिए कि हमारे सतगुरु हमें कौन कौन सी चीज़ों से परहेज रखने को बोला है, कौन कौन सी चीज़ों से दूर रहने को बोला है। क्योंकि साध संगत जी वह तो एक पूर्ण संत महात्मा है, उन्हें सब मालूम है। हम उनके आगे सवाल नहीं कर सकते कि आप हमें मना क्यों कर रहे हैं। वह कुल मालिक का रूप है, वह सब जानते हैं। हमें उनके भाने में रहना है, जो वह कहते हैं वैसा ही करना है। अगर हम उस मालिक से मिलाप करना चाहते हैं तो हमें अपने सतगुरु के हुक्म की पालना करनी है। हमें उनके आगे किंतु परंतु नहीं करना। अगर हम सवाल करते हैं और किंतु परंतु करते हैं तो हम यहीं पर भटकते रह सकते हैं। उस कुल मालिक से मिलाप नहीं हो पाएगा। सतगुरु जो भी कहते हैं उनकी हर बात के अंदर कोई ना कोई राज अवश्य होता है। जिस चीज से दूर रहने के लिए वे कहते हैं उसमें भी कोई ना कोई राज अवश्य होता है। बिना कारण के वह कुछ भी नहीं कहते, इसलिए तो वह हमें उन चीजों से दूर रहने को बोलते हैं जो हमारी भजन बंदगी में बाधा बनाती है। क्योंकि बाप को सब पता होता है कि बेटे को कौन सी चीज देनी है, कौन सी नहीं देनी। बाप सब जानता है कि कौन सी चीज बच्चे के लिए सही है, कौन सी गलत है। क्योंकि साध संगत जी जितनी हमारी साधारण रहेगी, सहनी होगी, जितना सावधान हमारा खाना पाना होगा, हमारी बात उतनी ही जल्दी बनेगी। इसीलिए तो संत महात्मा मांस और शराब से दूर रहने के लिए बोलते हैं इन चीजों को सेवन मत करो। अगर आप उस कुल मालिक से मिलाप करना है, यह चीजें हमारी भजन बंदगी और नाम की कमाई में बाधा बनती हैं। क्योंकि हम जो भी खाते हैं इसका हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है, बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए तो कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा ही मन। तो हमें भी अपने सतगुरु के हुक्म की पालना करनी है, उनकी बातों को मानकर चलना है, उनके भाने में रहना है और नाम की कमाई करनी है, शब्द की कमाई करनी है। क्योंकि जैसे जैसे आप भजन सिमरन करेंगे आपको पता चलेगा कि यह जो रिश्ते नाते हैं सब झूठे हैं। सच्चा प्यार सिर्फ वह कुल मालिक परमात्मा ही करता है। दुनिया में और कोई सच्चा प्यार नहीं होता सिवा उस कुल मालिक के। भजन सिमरन से हमें एक ताकत मिलती है। अगर आप नाम की कमाई करते हैं तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आप अकेला महसूस नहीं करेंगे। तब आप भजन सिमरन करोगे, आपको सब मालूम होता जाएगा। एक आदमी अगर भजन सिमरन करता है वह अपनी पूरी कुलों को उतार सकता है। तो साध संगत जी आप सभी रोज सुबह भजन सिमरन करें और बाबा जी की खुशी हाली करें। संगत जी अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।